शुक्र ग्रह खराब बैठा है, पति पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान कीजिए। क्यों? पति के लिए पत्नी शुक्र है और पत्नी के लिए पति शुक्र है। परंतु नहीं, शुक्र के लिए महंगे से महंगा परफ्यूम लगा लेंगे, अतर लगा लेंगे, महंगा से महंगा उपाय कर लेंगे, और शुक्र तो आपका घर में ही बैठा है। उसका मान सम्मान कीजिए और उसके साथ कड़वे वचन मत बोलिए। आप देखना कि आपके जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह आपको उम्दा फल देना शुरू कर देगा। पर नहीं, महंगे से महंगा उपाय कर लेंगे परंतु पति पत्नी की इज्जत नहीं करेगी, पत्नी पति की इज्जत नहीं करेंगे। अब शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह हमको जीवन में लग्जरी प्रदान करता है, परंतु नहीं, हम पति पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान छोड़ के हर तरह के महंगे से महंगे उपाय कर लेंगे परंतु एक छोटा सा उपाय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि आप जब भी सुबह उठें आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ लोग उठते हैं, सुबह उठते नकारात्मक भाव से उठते हैं, नेगेटिव थॉट से उठते हैं, यार आज मुझे ये काम करना पड़ेगा, आज मुझे फलाने बंदे से फिर टकराव होगा, उससे मुझे फिर बहस करनी पड़ेगी। अरे आप एक पॉजिटिविटी के साथ उठिए। आप देखना आपकी पॉजिटिविटी का प्रभाव आपके जीवन पे इतना बढ़ेगा कि आपके जीवन में जो दुख तकलीफें हैं, कष्ट हैं, उनको सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आज के समय हर इंसान ये सोचता है कि उसके जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत दुख तकलीफें हैं। वह सोचता है कि मेरे जीवन में दुख तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मेरा जीवन सुख में बीतना चाहिए। परंतु वह इस बात को भूल जाता है कि संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में दुख तकलीफ ना हो, जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, जिसके जीवन में त्याग ना हो, जिसके जीवन में समर्पण ना हो। इंसान सोचता है मैं कोई भी कार्य करने जाता हूं, मेरे को हर कार्य में मुश्किल आती है, मेरा कार्य रुक रुक के होता है, मेरे काम में बाधा आ जाती है। मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। देखो जी, आप कोई कार्य करने जा रहे हो, कार्य में अड़चने आ रही हैं, कार्य में रुकावटें आ रही हैं, कार्य में बाधा आ रही है, तो जो इंसान कर्म कर रहा है, काम कर रहा है, तो बाधा भी तो उसी के जीवन में आएगी। अब जो इंसान घर बैठा है, घर बैठे गप्पे उड़ा रहा है, घर बैठे बातें बना रहा है, क्या उसके जीवन में कोई कार्य बाधा आ जाएगी? क्या उसके जीवन में उस कार्य से संबंधित कोई परेशानी आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। तो इसलिए जो इंसान ये सोचते हैं कि उनका जीवन बहुत दुख में है, उनके जीवन में दुखी दुख है, उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट है, अरे यार आप एक बार घर से बाहर निकल के देखिए, दुनिया आपसे बड़ा बड़ा दुख सहन करके निकलती है, हंसते हुए इस जिंदगी को जीती है, मेहनत करती है, त्याग करती है, समर्पण करती है, परंतु फिर भी उनके चेहरे पे कोई शिकस्त नजर नहीं आती है। वे परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि परमात्मा ने उनको रहने के लिए मकान दिया है, रोटी दी है, कपड़ा दिया है। परंतु दूसरी ओर ऐसे भी जातक हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, परंतु वे फिर भी जीवन से निराश नहीं होते हैं। और दूसरी ओर दूसरी ओर जिस इंसान को परमात्मा ने सब कुछ दिया है, वह 24 घंटे उस भगवान को कोसता रहता है कि मेरे को दुख तकलीफें क्यों दी, मेरे को कष्ट क्यों दिया। देखिए जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। इस संसार में हर प्राणी को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, रोग लगा हुआ है। वो बात अलग है, वे अपने दुखों को, अपने कष्टों को किसी दूसरों के आगे रोते नहीं हैं। कहते हैं परमात्मा ने उनको जितना दिया है ना, वे उसी में खुश रहते हैं और अपना जीवन प्रतिदिन परमात्मा का शुक्रिया अदा करने में निकालते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में कोई कष्ट ना आया हो, कोई तकलीफें ना आई हो, जिसके जीवन में कोई दुख ना आया हो। किसी का बचपन बड़ा दुखों में निकलता है, किसी की जवानी बड़ी संघर्ष में निकलती है, किसी का बुढ़ापा बड़े कष्ट में निकलता है। तो इस तरह इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको किसी उम्र में जाके दुख तकलीफें ना सहनी पड़ती हों। तो इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो मैं आजकल लोगों में नकारात्मकता देखता हूँ, नेगेटिविटी देखता हूँ, लोग हमेशा कलपते रहते हैं,
यार ये काम ऐसे नहीं, ये काम ऐसे नहीं, ये काम ऐसे नहीं। वे केवल इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में हमारा कर्म करना लिखा है। हमको केवल अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम दुखी कब होते हैं? जब हम फल के ऊपर फोकस करते हैं, फल के ऊपर ध्यान लगाते हैं, वो कर्म करते नहीं हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी मेहनत वाला काम करते हैं, तो देखिए जी, मेहनत करते हैं तो रुकावटें तो आएंगी, अड़चने तो आएंगी, परंतु दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, कोई दुख तकलीफें नहीं होती है, परंतु वह फिर भी कलपते रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, धन दौलत दे दी, घर बार दे दिया, गाड़ी दे दी, बच्चे दे दिए, सब कुछ दे दिए, परंतु वह फिर भी रोते रहते हैं। अब मान के चलिए किसी की जन्म कुंडली में केतु खराब होकर बैठा है, ऐसा जातक जीवन में जितनी अपनी कल्पना बढ़ाएगा, उसकी जीवन में उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए ऐसे जातकों को कहा जाता है कि आप भूल के भी कल्पना ना करें, परंतु वह जातक उतना ही अपनी कल्पना को बढ़ाता रहता है, हर बात पे कल्पता है, और केवल उसको एक परहेज बताया जाता है कि आप कल्पना मत कीजिए, बस केवल एक यही उपाय नहीं कर पाता है, और वह हर प्रकार के उपाय कर लेता है, हजारों लाखों रुपया खर्च कर लेता है। तो इसलिए जितना जीवन है, इस समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी कल्पना को कम कीजिए। अब देखो जी, हर ग्रह का हमारे जीवन में एक महत्व है। अगर हमारी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अच्छा बैठा है, अगर हम उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार से बना के नहीं रख रहे हैं, तो उस ग्रह के हमको नेक फल नहीं मिल पाएंगे। अगर हमारी जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब बैठा है, अगर हम उससे संबंधित रिश्ते थे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उस ग्रह के फल और खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हर ग्रह का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जितना हो सके आप अपनी कल्पना को कम कीजिए, रोना धोना कम कीजिए। ये मत सोचिए कि हर इंसान सुखी है और केवल इस संसार में केवल मैं ही दुखी हूं। अगर आप कल्पना छोड़ देंगे, दुखी रहना छोड़ देंगे, आप देखना कि आपके जीवन में जो दुख तकलीफें हैं, उन कष्टों को सहन करने की शक्ति आपके अंदर खुद ब खुद बढ़ जाएगी। लोग क्या करते हैं, अपने ग्रह को खुद खराब करते हैं। देखिए जी, हर ग्रह का हमारे जीवन में कोई ना कोई संबंध है। सूर्य पिता है, चंद्र माता है, बुध बहन बुआ है, मंगल भाई है। हर ग्रह का हमारे जीवन से कोई ना कोई संबंध है। जन्म कुंडली में सूर्य खराब बैठा है, पिता का मान सम्मान कीजिए, पिता की इज्जत कीजिए, परंतु नहीं, जन्म कुंडली में अगर सूर्य खराब बैठा है तो ऐसा जातक क्या करेगा, महंगे से महंगे उपाय कर लेगा, परंतु अपने पिता का कहना नहीं मानेगा, अपने पिता का मान सम्मान नहीं करेगा। चंद्र खराब बैठा है, अपनी माता की सेवा कीजिए, सुबह उठते अपने माता जी का आशीर्वाद लीजिए। बुध खराब बैठा है, अपनी बहन बुआ का मान सम्मान कीजिए, उनके साथ मीठे वचन बोलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। देखना आपकी जन्म कुंडली में बैठा बुध ग्रह आपको उम्दा फल देना शुरू कर देगा। जन्म कुंडली में गुरु खराब फल दे रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, मंदिर जाइए, वहां पर पुजारी जी का आशीर्वाद लीजिए। आप देखना कि आपकी जन्म कुंडली में बैठा गुरु आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। शुक्र ग्रह खराब बैठा है, पति पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान कीजिए। क्यों? पति के लिए पत्नी शुक्र है और पत्नी के लिए पति शुक्र है, परंतु नहीं, शुक्र के लिए महंगे से महंगा परफ्यूम लगा लेंगे, अतर लगा लेंगे, महंगा से महंगा उपाय कर लेंगे, और शुक्र तो आपका घर में ही बैठा है। उसका मान सम्मान कीजिए और उसके साथ कड़वे वचन मत बोलिए। आप देखना कि आपके जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह आपको उम्दा फल देना शुरू कर देगा। पर नहीं, महंगे से महंगा उपाय कर लेंगे, परंतु पति पत्नी की इज्जत नहीं करेगी, पत्नी पति की इज्जत नहीं करेंगे। अब शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह हमको जीवन में लग्जरी प्रदान करता है, परंतु नहीं, हम पति पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान छोड़ के हर तरह के महंगे से महंगे उपाय कर लेंगे, परंतु एक छोटा सा उपाय नहीं कर पाएंगे। राहु खराब है, अपने ससुराल जाइए, वहां पर जाकर 2 मीठे वचन बोलिए। आप देखना कि आपकी जन्म कुंडली में बैठा राहु आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। तो इसलिए जिनकी भी जन्म कुंडली में कोई ना कोई ग्रह खराब बैठा है, उनसे संबंधित हर प्रकार का रिश्ता है, उन रिश्तों का मान सम्मान कीजिए। मंगल खराब बैठा है, मंगल बद्ध होकर बैठा है, भाई का मान सम्मान कीजिए। आजकल भाई भाइयों में नहीं बन रही है। मंगल देखो जी, महंगे से महंगा उपाय कर रहे हैं, परंतु भाई भाई का मान सम्मान नहीं कर रहा है। तो आपकी जन्म कुंडली में मंगल बद्ध बैठा हो, मंगल नीच का बैठा हो, तो आप उसके बुरे प्रभावों से भला कैसे बच पाओगे?
तो इसलिए जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल खराब बैठा है वो अपने भाई बंधुओं का मान सम्मान कीजिए। मैंने आपको बताया है केतु ग्रह के लिए जितना आप कल्पना कम करोगे, जितना आप कम कल्पोगे, आपका केतु ग्रह आपको उम्दा फल देना शुरू कर देगा। परंतु नहीं, जन्म कुंडली में केतु ग्रह खराब बैठा है, आप उतने ज्यादा कल्पते हो। थोड़ा सा भी दुख नहीं आया होता है जीवन में, लोगों को उस दुख को इतना बड़ा करके सुनाते हो कि वो दुख सच में ही बड़ा हो जाता है। तो इसलिए जो भी लोग ये सोचते हैं कि मेरी कुंडली में ये ग्रह खराब बैठा है या मेरे जीवन में रुकावटें बहुत आ रही हैं, अड़चनें बहुत आ रही हैं, तो सबसे पहले देखो, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि आप जब भी सुबह उठें, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं, लोग उठते हैं, सुबह उठते नकारात्मक भाव से उठते हैं, नेगेटिव थॉट से उठते हैं, यार आज मुझे ये काम करना पड़ेगा, आज मुझे फलाने बंदे से फिर टकराव होगा, उससे मुझे फिर बहस करनी पड़ेगी। अरे आप एक पॉजिटिविटी के साथ उठिए, आप देखना आपकी पॉजिटिविटी का प्रभाव आपके जीवन पे इतना बढ़ेगा कि आपके जीवन में जो दुख तकलीफें हैं, कष्ट हैं, उनको सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। और जो मैंने आपको ग्रहों से संबंधित रिश्ते बताए हैं, उन रिश्तों से बना के रखिए। परंतु दूसरे हम क्या करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, कलपते रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो इसलिए देखो जी, समय निकलता जा रहा है, जीवन निकलता जा रहा है, इस समय का सदुपयोग कीजिए, इस समय का दुरुपयोग मत कीजिए, इस समय को रोने धोने में मत गवाइए। आप देखना कि आपके जीवन में जितनी तकलीफें हैं, जितने कष्ट हैं, वे धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।